नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी अपना मानसिक संतुलन इस कदर खो चुके हैं कि कुछ भी बोलेंगे? क्या नरेंद्र मोदी को हार का डर इतना ज्यादा सता रहा है? क्या नरेंद्र मोदी जो सोचते थे वो इस देश के तानाशाह मालिक बन जाएंगे, उनको अपनी पूरी गणित फेल होते दिख रही है, उनकी रणनीति फेल होते दिख रही है। जो उन्होंने फर्जी तरीके से खुद को स्वयं भी विश्व गुरु बनाया था, वो स्वयंभू विश्व गुरु फेल हो गया, खत्म हो गया है। जी हां, आज है तो यही हालत। नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहा कि कांग्रेस वालों को डूबकर मर जाना चाहिए। अजीब स्थिति है, प्रधानमंत्री बोल रहा है। क्यों भाई, कांग्रेस वालों को क्यों डूब मर जाना चाहिए? कांग्रेस ने तो इस देश को आजादी दिलाई। इस देश को आजादी दिलाने के लिए हजारों कांग्रेसियों ने आहुति दी, अपना शहीद हुए और इस देश में अपना जीवन, अपना सर्वस्व निछावर किया। कांग्रेसियों ने तो तमाम आंदोलन लड़े, तमाम तपस्याएं की, लाठियां खाई और कांग्रेसियों ने जब देश आजाद हुआ, मिला, एक कंगाल देश मिला, तो उसे बनाया, इतना बड़ा बनाया कि पूरी दुनिया में सम्मान मिला। पूरी दुनिया के 125 देश कांग्रेस के आगे झुकने लगे। कांग्रेस ने सब कुछ बनाया, चाइना का को झुका लिया और तमाम सारे लोगों को झुका लिया। अड़ोस पड़ोस का कोई देश उसके आगे सिर उठाने की हालत में नहीं रह गया। ये तो कांग्रेस ने किया। इस देश को उद्योग कांग्रेस ने दिए, इस देश को रोजगार कांग्रेस ने दिया, इस देश को धन संपदा और टेक्नोलॉजी कांग्रेस ने दी। इस देश में कृषि विकास कांग्रेस ने किया, हरित क्रांति कांग्रेस ने की, दुग्ध क्रांति कांग्रेस ने की और जो भी कुछ है सब कांग्रेस का किया हुआ है। चाहे बांध हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, इंस्टीट्यूट्स हो, कुछ भी हो जो विश्व स्तरीय हैं, सब कांग्रेस के बनाए। आज जिन संस्थानों में पढ़ करके तमाम सारे लोग दुनिया में जाकर के नाम रोशन करते हैं, वो भी कांग्रेस के बनाए हुए हैं। आज दुनिया में भारत को जो सम्मान मिलता है वो भी कांग्रेस का ही बनाया हुआ है। आज जो हमारे पासपोर्ट के कारण, जिसके कारण आपको वीजा मिलता है और सब कुछ मिलता है, वो भी कांग्रेस का किया हुआ है। तो फिर कांग्रेस क्यों डूब मरे? कांग्रेस ने तो इस देश में गरीबी मिटाई, बहुत हद तक मिटाई। कुछ और काम करने थे, आगे करने थे, लेकिन कांग्रेस ने तो पाकिस्तान को भी दो टुकड़े कर दिया। कांग्रेस ने तो सिक्किम को भी छीन के भारत में मिला लिया चीन से। कांग्रेस ने गोवा को पुर्तगाल से छीन के भारत में मिला लिया। कांग्रेस ने फ्रांस से छीन करके पौंचेरी को भारत में मिला लिया। तो कांग्रेस ने क्या नहीं किया? फिर कांग्रेस क्यों डूब मरे? कांग्रेस ने तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कश्मीर को भारत में मिला लिया। कांग्रेस ने ही हैदराबाद को भारत में मिलाया। कांग्रेस ने ही जूनागढ़ को भारत में मिलाया। कांग्रेस ने ही मध्य प्रदेश जो है, छत्तीसगढ़, वो भोपाल राज्य कांग्रेस ने ही मिलाया भारत में। कोई ऐसी चीज तो नहीं थी। इस देश के अंतर्गत सांप्रदायिक सद्भाव, विविधता में एकता, ये सब कांग्रेस ने ही बनाई। भाईचारा कांग्रेस ने बनाया। फिर वो क्यों करे? तमाम धर्म संस्थानों को निजी स्वतंत्रता का अधिकार कांग्रेस ने दिया, शिक्षा का अधिकार कांग्रेस ने दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार कांग्रेस ने दिया, सूचना का अधिकार कांग्रेस ने दिया। आपको अपनी तमाम संपत्तियों पर पूरा मुआवजा पाने का अधिकार कांग्रेस ने दिया, किसानों को अधिकार कांग्रेस ने दिया। फिर वो क्यों डूब मरे? डूब तो उन्हें मरना चाहिए जिन्होंने छीना है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में मिलकर के भारत के साथ गद्दारी की, अंग्रेजों के गुलाम रहे। वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज थे। वो भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्वज थे जिन्होंने इस देश के आंदोलनकारियों के लिए, उनके लिए मुखबिरी करी और तमाम सारे लोगों को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया।
तो डूब तो उन्हें मरना चाहिए, डूब तो उन्हें मरना चाहिए जिन सावरकर ने टू नेशन थ्योरी लाए और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के दो देश बांटने की साजिश रची। डूब तो उन्हें मरना चाहिए, डूब उन्हें मरना चाहिए जिन्होंने गांधी की हत्या की, जो हत्यारे हैं। डूब तो उन्हें मरना चाहिए जिन्होंने इस देश के में अशांति पैदा करने का काम किया। तो फिर क्या? और डूब तो उन्हें मरना चाहिए जिन्होंने अडानी अंबानी को यह देश बेच दिया, जिन्होंने अपने फायदे के लिए, इस देश ने 33 लाख करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया इस देश के लोगों की जेब से निकाल के, और उसमें 25 लाख करोड़ का टैक्स नहीं, कर्ज इन बड़े पूंजीपतियों के माफ कर दिए। तो उन्हें डूब मरना चाहिए। तो डूब किसे मरना चाहिए? डूब उन्हें मरना चाहिए जो महिला सम्मान की बात करते हैं और जो कठुआ में बच्ची के साथ गैंगरेप करने वालों के साथ खड़े होते हैं। डूब उन्हें मरना चाहिए जो हाथरस में एक बच्ची के साथ में रेप के बाद में उसको जलाकर मार डालने के मामले के आरोपी हैं, उनको होना चाहिए। डूब तो उन्हें मरना चाहिए जिन्होंने संरक्षण दिया उस विधायक सेंगर को। डूब उन्हें मरना चाहिए जो चिन्मयानंद जैसे बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं। डूब उन्हें मरना चाहिए जो किसानों पर गाड़ियां चढ़ा देते हैं, वो भाजपाई। तो डूब किसे मरना चाहिए? डूब उन्हें मरना चाहिए जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ में गैंग रेप कराया। नरेंद्र मोदी ही मुख्यमंत्री थे उस समय, गर्भवती थी। उसके बाद में उसके जो हत्या आरोपी थे और जो बलात्कारी थे उन्हें बाइज्जत बरी करा देते हैं। डूब उन्हें मरना चाहिए। डूब मरना चाहिए उन लोगों को जो महुआ मोइत्रा को जबरन संसद से निष्कासित करने पे लगे हुए हैं, उन्हें झूठे आरोपों में लांछित करते हैं। डूब तो उन्हें मरना चाहिए जिन्होंने इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंका। डूब उन्हें मरना चाहिए जो देश में नफरत पैदा करते हैं। डूब उन्हें मरना चाहिए जो देश को अशांति करते हैं, जो इस देश को जाहिल बनाने का काम करते हैं, जो इस देश को भुखमरी में झोंकते हैं, जो इस देश की प्रसन्नता हैप्पीनेस इंडेक्स छीन लेते हैं। डूब उन्हें मरना चाहिए जो समानता की स्थिति में बढ़ते देश को असमानता में लाकर खड़ा कर देते हैं। डूब उन्हें मरना चाहिए जिन्होंने प्रेस फ्रीडम छीन लिया। डूब उन्हें मरना चाहिए जिन्होंने बच्चों के सबके अधिकार छीन लिए। तो सब कांग्रेस ने दिए थे और आपने छीन लिए। तो छीनने वाले हैं आप। तभी राहुल गांधी कहते हैं हम सबको देंगे, हम सिर्फ ब्राह्मण पुजारियों को ही नहीं देंगे, हम किसी भी धर्म के जो पुजारी होंगे उनको मदद करेंगे। और इसका उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने जारी किया कि हर धर्म के व्यक्ति को आगे बढ़ने पे, पढ़ने पे, उच्च शिक्षा पे कैसे सहयोग करेंगे, केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त कैसे की जाए, इस पे काम करेंगे। हम सब व्यक्तियों को स्वास्थ्य का अधिकार देंगे, हम महिलाओं को बढ़ाएंगे, हम बच्चियों को बढ़ाएंगे। तभी तो प्रियंका गांधी कहती हैं कि बड़े नेताओं को, प्रधानमंत्री जैसे नेताओं से उम्मीद की जाती है कि वो पद की गरिमा के अनुरूप बात करेंगे, बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री गरिमा नाम का कोई शब्द शायद जानते ही नहीं। इसलिए नरेंद्र मोदी इतनी ओछी हरकत करते हैं, इतने ओछे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनके एक मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस को खत्म कर दें। कोई कहता है, वही कहते हैं नरेंद्र मोदी कि कांग्रेस को 100 साल तरसाओ। अरे भैया खत्म कर दो, तरसाओ, डूब मने, क्या करें आप डिसाइड कर लो, वो कर ले। और क्यों करें? क्यों ना वो लोग करें जो मुखबिर थे, जो देश के गद्दार हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, बनाने में हिस्सा नहीं लिया, उसका सब कुछ खाया है। जो कपूत हैं उन्हें डूब मरना चाहिए, ना कि कांग्रेस को या कांग्रेसियों को। जय हिंद।